हेलो गाइस, मैं हूं विनय। आपका यूट्यूब पे चैनल टारगेट फॉर जनरल में आपका स्वागत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मेंसुरेशन में किस तरीके से फॉर्मूलेस बन रहे थे 2D और 3D आकृति के। आज उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, किस लेवल के, नॉर्मल से लेके थोड़े से सही लेवल तक के क्वेश्चन भी करेंगे। आप देखते जाइए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। आज फॉर्मूले के बाद आज क्वेश्चन करने का टाइम है। याद रहे, मेंसुरेशन आपको पता है, मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन मिनिमम आने ही वाले हैं, तो इसको स्किप भी नहीं कर सकते अपन लोग। मैथ में 20 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ध्यान रखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, L इंटू बी होता है। क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी। यदि लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई अपन को दी है तो क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी, है ना, क्योंकि L इंटू बी होता है। तो लंबाई तो अपन को मिला, पता है कितना है, 15 है, ठीक है। उसने विकर्ण की लंबाई दे दी है और अपने आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो विकर्ण की लंबाई जब अपन को दी है, विकर्ण मतलब विकर्ण की लंबाई दी है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो k स्क्वायर की कितनी वैल्यू दे दी हमने? 17, यानी कितनी दे दी? 17 का स्क्वायर, ठीक है। l कितना दे दिया? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से अपन लोग इसको माइनस कर लेंगे तो ये 289 और माइनस 225 कितना हो गया? b स्क्वायर बराबर, यानी b स्क्वायर बराबर देखिए अपन कितना है 64, b बराबर कितने आ गया 8। अपने पास चौड़ाई पता चल गई, लंबाई कितनी थी? लंबाई कितनी थी? 15, तो l इंटू बी कितना हो गया अपने पास? 15 8 120। याद रहे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की पार की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। क्या है? एक आयताकार पार की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? ठीक है, आपको पता है हमने रास्ते का क्षेत्रफल बताया था आपको, तो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्टली आपको याद रहेगा तो बताइए जरा क्या है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था? रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था अपना? था 2D L प्लस बी प्लस माइनस 2D। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? D क्या बताया था मैंने? रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई इसमें देखिए जरा कितनी दे दी? 5, यानी अपन को D बराबर कितना दे दिया है? D बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। D बराबर कितना दे दिया? सॉरी 5 मीटर दिया है, 5 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी दे दी अपन को? L की वैल्यू कितनी दे दी? L की वैल्यू 90, B की वैल्यू 60, ठीक है। तो अपन रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल इसमें पुट कर देंगे तो 2 इंटू डी कितनी है? 5, 5 रख देंगे। L प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे? 90 प्लस 60। और याद रखो प्लस माइनस का क्या बताया था हमने कि प्लस माइनस कब लगता है? रास्ता बाहर बने तो प्लस, अंदर बने तो माइनस। तो प्लस में क्या है अपना? रास्ता कहाँ बन रहा है? जो अंदर बन रहा है तो माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। तो क्या यहाँ लगेगा अपना? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। और 2 इंटू डी, डी कितना है अपने पास? 5, ठीक है ना। अब ये इधर 10 हो गया, इधर कितना हो गया? जी कितना होगा? 150। अब 150 में से यहाँ 10 घट जाएगा, अब 10 यहाँ पे कितने हो गए? 140 ये हो गया। तो कुल क्षेत्रफल कितना आया? 1400। कितना आया? 1400 मीटर स्क्वायर। कितना आया? 1400 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 1400 मीटर स्क्वायर। अपन को क्या करना है? 15 रुपए प्रति मीटर की दर से रोड़ी बिछाना है। क्या बिछाना है? रोड़ी। तो 1400 में गुणा कर देंगे, 1400 गुणा कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। 1400 गुणा कितना हो जाएगा? 15। जीरो जीरो हो गई, जीरो जीरो ही 15 चौके कितने हो गए? 60 हो गए, 60 जीरो हो गई, 6 हो गए, 15 6 21। कितना हो गया? 21,000 रुपया खर्चा होगा। कितना आएगा? 21,000 रुपए। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। कितना हो जाएगा? थर्ड वाला, ठीक है ना। जब रास्ते बने, अंदर की तरफ रास्ता बने या बाहर की तरफ, तो डायरेक्टली अपने फॉर्मूला क्या होता था? 2D L प्लस बी प्लस माइनस 2D। क्या बताया था? ठीक है। इसमें अपन लोग रख देंगे D क्या है? इसमें D। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसमें अपन लोग का क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना है? तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो भाई साहब आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। यानी कि इसकी विकर्ण की लंबाई दी है अपन को, विकर्ण की लंबाई दी, ये तो पूछ रखा है, पूछ रखा है। विकर्ण कितना होता है? विकर्ण क्या होता है? a√2। विकर्ण क्या होता है? a√2। विकर्ण की लंबाई है 6, इसके बराबर हम क्या रख देंगे? 6 मीटर दिए, इसकी फॉर्मूले के बराबर रख दिया। यहां से अपन ने क्या किया? a बराबर 6, ये √2 कहां निकाल दिया अपन ने? नीचे √2 यहां आ गया अपॉन में। अब √2 का गुणा, यानी भुजा कितनी हो गई अपने पास? 6/√2, 6/√2 हो गई। अब इसमें a स्क्वायर में रख देंगे, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर क्या हो गया? 2 बार रख देंगे, 6/√2, 6/√2, 6/√2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2। अब 2 बन गया तो इसको अपन 2 3 6 कितना काटिए? 6, 6 3 18, तो कितना आया? 18 मीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्या समझे? तो क्या आ गया अपना पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए जरा। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति बताइए। ठीक है सर। अब ये बताइए आयत बनता कैसा है? आयत कैसे बनेगा भाई? आयत बनेगा इस तरीके से, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसमें कितना दे दिया? ये 9x दे दिया, ये 7x दे दिया। क्लियर है? क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लगेगा? 9x इंटू 7x इक्वल में कितना दिया? 252। कितना दे दिया है? 252, 252 दिया है। इसको काट लेंगे अपन लोग। क्या करने? काट लेंगे। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 बची, 9 8 72, 9 8 72, 7 चौको 28। x का स्क्वायर बराबर आया इधर 4, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास? 2। x बराबर क्या आ गया अपने पास? 2। 2। अब क्या पूछा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो l कितना बन जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, b कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14, b कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14। क्या पूछा गया है इसमें? देखो इसकी परिमिति बताइए। इसकी क्या बताना है? परिमिति। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है अपना? 2l + b, 2l + b, 2l + b। इसमें अपन ने बताया था फॉर्मूला 2l + b, है ना? तो 2l + b मतलब 18 + 14, ठीक है ना? तो ये कितने होगा? ये 22, 32, 32 गुणा 2, 32 गुणा 2 मतलब कितना होगा? 64। कितना होगा? 64 सेंटीमीटर। कितना आया? 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर मतलब कितना? कौन सा ऑप्शन सही है अपना? पहला वाला, है ना? परिमिति निकालनी थी। 2l + b फॉर्मूला याद आ रहा कि नहीं आ रहा? समझे? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमिति का रेशियो 5:16 के अनुपात में, 5:16 के अनुपात में है, 5:16 के अनुपात में है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताइए। ठीक है? यानी कि इसमें उसने दिया है l का रेशियो दिया है, किसके साथ दे दिया भाई साहब? परिमिति। परिमिति क्या होती है? 2l + b, 2l + b कितना दिया? 5x और 16x। ये दिया कि नहीं दिया? ये दिया है। अपन ने वैसे के वैसे नोट कर दिया। ये रेशियो रहता है उसमें अपन x लगा के संख्या कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है? 5x जो हो गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? जब इसके बराबर ये रख देंगे, मतलब ये 2l + b इक्वल में 16x रहेगा। अब 2 से आप इसको काटेंगे तो ये कितने होगा? 8x हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? l की वैल्यू कितना है? 5x प्लस b की यहां से निकल के आ जाएगी, तो b बराबर कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो ये कितना बचा? 3x बचा कि नहीं बचा? 3x बचा, 3x बचा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब अपने पास b हो गया, l है ही, तो क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन ने? लंबाई चौड़ाई का रेशियो। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लंबाई चौड़ाई का रेशियो कैसे करेंगे? l और b की वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे? l और b का रेशियो चाहिए 5x रेशियो 3x, काट देंगे तो 5 और 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 और 3, 5 और 3 इसमें किसमें अपना ऑप्शन? 5 और 3 ऑप्शन है अपना फोर्थ वाले में, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें लंबाई चौड़ाई का रेशियो निकालना था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन लोग। क्या दिया था? क्वेश्चन है एक गाड़ी के पहिए, देखो
ये वाला हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है ना। क्या रखा है? L 12+b का रेशियो दिया था, ठीक है। तो इसको अपन ने इस परिमिति के बराबर रख दिया, यहाँ से अपन ने b की वैल्यू निकाली, L तो अपने पास था ही, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 यानी कि r बराबर दे दिया 0.25 मीटर दे दिया है, ठीक है सर। समझते हैं कुल दूरी कितनी दे दी इनने, कुल दूरी लिखेंगे अपन 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर को अपन बनाएंगे मीटर में, किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, तो ये मीटर में बन गया। अब क्या कह रहा है तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा सॉरी। तो चक्कर की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है? चक्कर का मान यानी नंबर ऑफ एन, कितने राउंड वो लगाने वाला है। तो अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कुल चक्कर बराबर कुल दूरी अपॉन परिधि, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद आ रहा कि नहीं आ रहा? पिछली वीडियो में ये बताया था हमने, कुल चक्कर बराबर कुल दूरी बटे परिधि। अब आप बताइए कुल चक्कर निकालना है आपको, ये बताइए जरा कुल दूरी कितनी है अपनी पास? 11,000। समझ में आया कि नहीं है? अब परिधि है, क्या है? परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई का 22/7 आर की वैल्यू देखिए जरा कितना हो रहा है यहाँ पे 0.25, कितना हो रहा है 0.25 11,000 अपन ने कुल दूरी रख दी, परिधि मतलब 2 पाई आर की वैल्यू ये मीटर में ही थी। इसको अपन कौन में कर सकते हैं, इसको 25 चौको 100 काट सकते, 2 दूनी 4 काट सकते। समझ में आ रहा? 2 से यहाँ काट दो 11 बार में। अब ये 11 कौन से, ये आया 11,000 अपॉन 11/7, 7 कहाँ पहुंच गया? ऊपर, 7 ऊपर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये काट दो यहाँ पर एक बार में, तो कितना आया आंसर अपने? 7,000। क्या आ गया? 7,000। कुल चक्कर कितने आ गए? कुल चक्कर कितने लगाएगा वो? 7,000 लगाएगा ना। गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 थी, 11 किलोमीटर जाने में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो अपन को कुल चक्कर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता। इस पे वीडियो में बने रहे। इसमें क्या है कि हर तरीके की मेंसुरेशन निपटा देंगे अपन दो वीडियो में मैक्सिमम। तो फिर इसके बाद फर्स्ट के लिए लगातार मिक्सअप लेके चलेंगे, है ना। बिल्कुल वीडियो पे बने रहे। तो आइए 7वां क्वेश्चन क्या है अपना, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन ने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, 5 प्रकार के त्रिभुज पढ़े थे, आपको पता है 5 प्रकार के त्रिभुज। इसमें से हमने कहा था समबाहु त्रिभुज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, भूल गए कि प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपना √3a² √3a² बाई 4, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने? इसकी वैल्यू कितनी दी? इसके बराबर रख देंगे पल्लू, क्या है 4√3, क्या है 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू जो दी थी अपन ने उसके इक्वल रख दी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? √3 से √3 कैंसिल आउट कर लो, क्लियर है। अब a² बराबर 4 गुणा 4, वर्गमूल कितना बनेगा इसका? a बराबर क्या आ गई अपनी भुजा? 4 सेंटीमीटर, क्या आ गई अपनी? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? इजी था, है ना। फॉर्मूला अपन को पता हो क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सही हो गया, नंबर 4 नंबर, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है इसमें अपना, 8 नंबर की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई की गणना कीजिए, ठीक है, कितनी है, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की आपने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है कि नहीं होती? प्रत्येक भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की, क्लियर है ना। इसकी भुजा एक 2√3 दे दी, मतलब ये बराबर कितना दे दिया अपन को? 2√3, क्या दे दिया? 2√3। अब 2√3 ये है तो बाकी का सब 2√3 होगा, बहुत बढ़िया। इसकी ऊंचाई निकालें। अब ऊंचाई का फॉर्मूला याद है कि नहीं? ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3a/2। हमने कहा था इसका इसमें स्क्वायर कट कर देंगे, ये वाला इसमें भाग कर दो,
तो ये फॉर्मूला बनता है ऊंचाई का। क्या बनता है? ये बनता है फॉर्मूला। इसमें अपन को ए की वैल्यू दी है। क्या दी है? ए की वैल्यू दी है। तो अपन आइए देखते हैं इसको। √3 ए की वैल्यू क्या है? 2√3। क्या है? 2√3। ए की वैल्यू जो दी है इसने, देखो यहाँ पुट कर दी, अपॉन में क्या कर दिया अपन ने? 2 रख दिया। क्या कर दिया? 2 से 2 काट दिया, √3 कितना हो गया? 3। क्या बन जाएगा? 3। √3 क्या बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्या आंसर अपना? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, संभावित त्रिभुज की प्रतीक बजा दीजिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है ये वाला 9 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन लोग? देखिए जरा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तो इनकी परिमाप में क्या अनुपात होगा? देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, जरा एक सेकंड सुनिए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाए, किस तरीके की, कि इनका रेशियो दिए, इनका परिमाप वगैरह का अनुपात पूछिए, तो आप कॉन्सेप्ट एक याद रखिए, एक 3 तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर जो अपन को त्रिज्या वगैरह है, त्रिज्या है, परिमाप है, समझ में आ रहा? परिमाप है, व्यास है, परिधि है, विकर्ण है, ये सब चीजें सेंटीमीटर या मीटर में होती हैं, आपको पता है। तो ये सब एक फर्स्ट वाले ब्लॉक में रख दो। फिर दूसरे में आता है क्षेत्रफल। क्या आता है दूसरे में? क्षेत्रफल। फिर आता है यहाँ पर आयतन। क्या आता है? आयतन। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे आता है ऊंचाई। ठीक है, तो जब इससे ये वाला होता है अपना, किस केस में क्या होता है? ये चीजें होती है सेंटीमीटर में, ये होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है ना? तो ये देखो जरा, दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात दिया। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया? 1:2। तो ये किस ब्लॉक में आने वाला है? किस 1:2 का रेशियो अपन को ये दे दिया। तो इनके परिमापों का अनुपात चाहिए। अपन कहाँ जाना है? इधर से, ये देखो, इधर से इधर आना है कि नहीं आना है? तो इसका इधर आना है। तो ये बताइए, ये अभी स्क्वायर में चीजें, अब इसको इस सिंगल में लाना है, तो क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्गमूल। तो इस चीज का अपन लोग वर्गमूल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका परिमाप निकलेगा, परिमाप का अनुपात। तो इसका वर्गमूल अपन करेंगे, इस चीजों का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल कितना होता? 1। लेकिन √2 का वर्गमूल क्या होता? निकलता नहीं है, तो √2। तो क्या आ जाएगा आंसर अपना? 1:√2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा कि नहीं? 1:√2। ठीक है ना? ये और इधर से अब इधर आ गए। जब आयतन के लिए जाना होगा तो अपन इसी में से क्या कर देंगे? इसको क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसी का क्या कर देंगे अपन लोग? क्यूब कर देंगे। इधर से इधर आए तो क्या किया अपन ने? स्क्वायर रूट कर दिया। इधर से जाएंगे, फिर इधर बनाना है तो क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। क्लियर है? यदि कभी भी क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, जब कभी भी इस वाली की चीज वैल्यू दे दे, यदि वो कहे सपोज इसमें अपन वो कहे परिमाप का अनुपात, क्या कहते हैं वो? परिमाप का दे देते 2:3। ठीक है, क्षेत्रफल का पूछेंगे तो क्या कर देंगे? इसी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो ये क्या निकलेगा उनका? क्षेत्रफल का अनुपात। टाइटली समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, और क्यूब आयतन में जाना है तो इसी चीज का क्या कर देंगे? क्यूब। एक बार समझ लो, जब किसी चीज का दे देंगे परिधि या परिमाप, तो इसका आयतन में जाना है तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब। क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना? 8, और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। क्या हो जाएगा? 27। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये वाला हो गया। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है? एक समकोण समद्विबाहु, क्या बोला है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि समकोण का 2 होते हैं। समकोण होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण भी बना रहा है समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं भी बराबर है और समकोण भी है। क्या है? समकोण भी है। ठीक है ना? इस तरीके से मान लो। ठीक है, ये 90 डिग्री भी बनेगा इसका। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर हैं, ये वाली और ये बराबर होगी। क्लियर है? ठीक है ना? ये वाला कर्ण अपन को कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर दे दिए कर्ण। क्लियर है? अब आपने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा? फॉर्मूला पढ़ा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4। याद आ रहा? फॉर्मूला ये पढ़ाया था, कर्ण का स्क्वायर 5
5 का स्क्वायर बाई 4 मतलब 25/4, 4 6 24, 6 पॉइंट जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना 6 पॉइंट। हाँ भाग ली 4 6 24, एक बता 4 दूनी 8, कितना आया जी 6.25, क्या आ रहा है 6.25, ऑप्शन नंबर ये 6 चौका 24। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब लास्ट ये वाला सेकंड लास्ट क्या बोल रहा है इसमें, एक तरबूज के खेत की भुजाएं, क्या है इसमें, एक तरबूज की खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर और 21 मीटर हैं और 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। ठीक है ना, एक त्रिभुजाकार खेत है, क्या है त्रिभुजाकार, सुनो त्रिभुजाकार खेत है, अपन क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार है, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है ना, नहीं है ना दिशा में, तो कुछ भी बना लो 20 29 31। ठीक है, ठीक है ना, ये विषमबाहु कौन सा है, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का अपन ने क्या होता है हीरोज फॉर्मूले से यूज करते हैं, है ना। इसका हीरोज फॉर्मूला क्या है अपना, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, समझ में आ रहा। ठीक है ना, अब s कैसे निकलता है आपने पढ़ा था, s होता है अर्ध परिमाप। s क्या होता है, अर्ध परिमाप। सभी भुजाओं का योग करके इसमें 2 से भाग कर देंगे। क्लियर, कितना हो गया 20 प्लस 21 प्लस 29/2। क्लियर है, इधर से हटा दो। ठीक है, ये कितना हुआ 30 20 50 50 70 और 2 से भाग कर दो, कितना आया 35। s की वैल्यू कितनी आ गई 35, इसमें रख दो फटाक से, यहाँ होगा 35 गुना 35 में से इधर कितने घटाना a मतलब 20 घटाना, कितना बचा यहाँ पर 15 बचा कि नहीं बचा। अब आ जाओ 35 में से b कौन सी मानी अपन ने, कोई भी मानी हो। ठीक है, 35 में से कितने घटा दिए अपन ने ये, तो कितने बचे 14, कितने बचे 14। ठीक है, अब 35 में से 29 घटा दी, कितने बचे 6, कितने बचे 6। सही है ना, समझ में आ रहा। ऐसा रखा, दोनों तीनों को घटा के यहां से रख दिया अपन ने। ठीक है ना, 29 6 कितने होते 35। ठीक है ना, अब इसका वर्गमूल निकालना है आपको, क्या निकालना है वर्गमूल, या तो गुणा करो फालतू का भी मांगे। 7 पना 35 होता है, 5 तिया 15 होता है, इधर 7 दूनी 14 होता है, होता कि नहीं होता। और यहाँ पर 2 गुणे 3 2 तिया 6 होता है। अब समझिए जरा, ये फैक्टर बना लिए, अब जोड़े निकाल देंगे, एक साथ तो एक साथ बाहर आ गया। ठीक है ना, एक ये 5 है, इधर 5 आ गया, इधर क्या है एक ये 3 है, ये 3 आ गया, इधर से क्या आ गया ये 2 आ गया, ये अपना क्या आ गया इसका वर्गमूल आ गया। वर्गमूल आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या कह रहे थे, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें। इस खेत में 9 रुपए प्रति मीटर की दर से फसल काटने का तो खर्च कितना होगा। ये अपना जो क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल निकाल दिया। अब क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कितने का करना है अपन को, 9 रुपए का, 9 रुपए का और मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 रुपए का और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लीजिए जरा कितना आ रहा, 7 बना 35 35 दूनी 70 70 तिया कितने हो गए 210 210 में गुणा करेंगे कितने का 9 का 9 0 इधर 9 9 दूनी 18, कितना आ गया 1890 1890। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, त्रिभुज का क्या होता है विषमबाहु का अपन ने क्षेत्रफल निकाल दिया, उसमें जो कटाई की दर थी उसमें अपन ने क्या कर दिया ये अपना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है पढ़िए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्याओं में, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होती है, क्या होती है 50% वृद्धि होती है। ठीक है, 50% वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है ना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप समझिए, जब भी 2D आकृति में वृद्धि बोले और क्षेत्रफल में परिवर्तन बोले, क्या बोले क्षेत्रफल में, तो आप क्या करिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए x + y + -x × y / 100, क्या लगाएंगे इस तरीके ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, परिवर्तन वाले के लिए फॉर्मूले के। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्योंकि आपको पता है L × B ही होता है, इसमें क्या होता है L × B होता है। ठीक है, तो 50 हो गया, तो अपने पास क्या हो गया x की वैल्यू 50 हो गई और y की वैल्यू भी कितनी हो गई 50। और याद रहे जब वृद्धि होती है तो प्लस में लेते हैं और कमी होगी तो माइनस में लेंगे। तो x y की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप 50 + 50 + 50 × 50 y 100, समझ में आ रहा, कट गया 55 25 कितना होगा 25 50 कितना होगा 100, तो कितना आ गया थे 125%, 125%, कितना आ गया 125%। क्लियर है ना, तो कितना आंसर ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो आइए देखिए अपन ने इतने अच्छे क्वेश्चन तरीके से किए वेरी इजी। ठीक है, जो भी आगे और भी क्वेश्चन बनेंगे आप लेके आएंगे। ठीक है, तो आप इसके चैनल पर बने रहें, देखिए क्या है मेंसुरेशन के हर टाइप के क्वेश्चन अपन ने
जो भी बनेंगे हम इस पे वीडियो में लेके आएंगे, आप समझते रहिए। तो इसके बाद मैथ फर्स्ट के भी लेके आएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 12 हो गए, 12 क्वेश्चन यानी हर टाइप के क्वेश्चन लेके आए, बाकी के और रहेंगे, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।